राधे राधे एवरीवन। जन्माष्टमी हम सभी ने बहुत उत्साह के साथ मनाई और अब हमारे कान्हा हमारे लड्डू गोपाल जी की छठी आने वाली है। तो छठी हम कैसे मनाएंगे, इसी के विषय पर आज का ये वीडियो है। जैसे बच्चे की छठी मनाई जाती है, ठीक उसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी की भी छठी मनाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, उसके छठे दिन बच्चे की छठी मनाई जाती है। उसी तरह से जन्माष्टमी पर हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कान्हा जी जन्म लेते हैं और उसके छठे दिन हम छठी मनाते हैं। इस वर्ष यानी 2023 में कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की छठी कब मनाएंगे, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि छठी कैसे मनाते हैं। तो छठी के दिन हमें कढ़ी चावल का भोग बनाना है। देखिए, पकौड़ी वाली बहुत ही टेस्टी सी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। अब हमें बनाने हैं चावल। तो कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी की छठी पर, और फिर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो छठी पर विशेष स्नान कराया जाता है। पहले आप भोग तैयार कर लें, उसके बाद अपने कान्हा को, अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने से पहले हमें मालिश करनी है। जैसे हम बच्चे की छठी पर उसे मालिश करते हैं, छोटे बच्चे को जैसे मालिश करते हैं ना, ठीक उसी तरह से मालिश करेंगे। और हम लोग तो देसी घी से मालिश करते हैं। आप चाहें तो आप देसी घी से मालिश कर सकते हैं, या अगर आप कोई मसाज ऑयल लेना चाहते हैं तो मसाज ऑयल से भी आप मालिश कर सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चों की मालिश करते हैं, ठीक उसी तरह से हम छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी की भी मालिश करेंगे। बहुत ही प्रेम से हम मालिश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो देखिए, छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी की मालिश हो गई है। और मालिश करने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। छठी पर विशेष स्नान कराया जाता है। छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराया जाता है। तो इतना दूध लेना है जितने में लड्डू गोपाल जी को डुबकी लगवा सके। गाय का दूध मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी दूध आपको मिल जाए आप वो ले सकते हैं। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी को हमें पकड़ना कैसे है। अपने दोनों हाथों की दो दो उंगलियां उनके सिर के नीचे हमें जरूर रखनी है। जब आप डुबकी लगवाएंगे ना, तो झट से डुबकी लगा के और उनके सिर को ऊपर की तरफ उठा देना है। सिर को ज्यादा देर दूध में नहीं रखना है। तो देखिए, इस तरह से एक, फिर हम इस तरह से दो, और ये तीन डुबकी हमें लगवानी होती हैं। इसे कहते हैं छठी का दूध। दूध में जो डुबकियां लगवाते हैं ना, इसे ही कहते हैं छठी का दूध। याद आना। दूध से हमने स्नान करा दिया है। जो ये दूध है, इसकी आप खीर बनाकर, प्रसाद बना के सबको बांट सकते हैं, या घर में आप इस दूध को यूज कर सकते हैं। जैसे भी यूज करना चाहते हैं यूज कर लीजिएगा। अब हमें लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान कराना है। तो दूध से स्नान कराने के बाद नॉर्मल जो जल है, उससे आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दें। जिस पात्र में आप रोजाना लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं ना, उसी पात्र में हमें स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पहुंच के फिर नए कपड़े हम पहनाएंगे। हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहनाएं, और नए कपड़े हमें पहनाने हैं। पुराने कपड़े नहीं पहनाएंगे, क्योंकि छठी के दिन बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। और उसके साथ ही अगर आप चांद सूरज लेके आए हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, तो चांद सूरज भी जरूर पहनाइएगा। तो मैं यहाँ पर चांद सूरज लेके आई हूँ। और फिर हम सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। जैसा भी श्रृंगार आप करना चाहें, वैसा श्रृंगार आप लड्डू गोपाल जी का कर सकते हैं। मोर पंख हमें जरूर लगाना है। देखिए, छोटे बच्चे हैं, मुकुट का भार थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो मैंने सिर्फ टियारा बना दिया है और फिर मोर पंख लगा दिया है। उसके बाद थोड़ा इत्र हम लगा देंगे। आप चाहे तो पूजा करते टाइम इत्र लगा दीजिए, नहीं तो श्रृंगार करते टाइम भी लगा सकते हैं। तो देखिए, छठी का श्रृंगार आपको कैसा लगा जरूर बताना। उसके बाद आप चाहें तो आप घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके छठी पूज लीजिए, नहीं तो आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। चौकी पर लाल पीला जैसा भी चाहे वस्त्र बिछाइए। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे हम यहाँ पर। अब हम छठी पूजना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दिया जला लेंगे। देसी घी का दिया हमें जलाना है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे। तो आप चंदन से और रोली से तिलक कर दीजिएगा, अक्षत समर्पित कर देंगे, और फिर दिए को भी हमें तिलक करना है। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल जरूर समर्पित करें। फूल नहीं है तो बगैर फूलों के भी छठी पूज सकते हैं। छठी के दिन बच्चों को नजरिए पहनाए जाते हैं। ये काले सफेद मोती के कंगन जैसे होते हैं। देखिए, इस तरह के नजरिए होते हैं। धागे के भी मिल जाएंगे और चांदी के भी मिल जाएंगे। तो जैसे भी आपका बजट हो, उस हिसाब से आप नजरिए जरूर लेके आए लड्डू गोपाल जी के लिए। तो देखिए, ये जो नजरिए हैं, ये चांदी के नजरिए हैं, जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आई हूँ। पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को सुंदर से नजरिए पहना दिए। उसके बाद उनको बांसुरी दे दी है। और अब लगाएंगे छठी का काजल। अब चाहे तो डब्बी वाला या स्टिक वाला काजल ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर छठी के दिन घर पर काजल बना के बच्चे को लगाया जाता है। तो ऐसे एक चम्मच ले लेते हैं, दिए के ऊपर उस चम्मच को थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे। चम्मच या चमचा आप ले सकते हैं। फिर ये देखिए, काजल बन जाएगा, और फिर उस काजल को हम बच्चे की आंखों में लगाते हैं। तो इसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी की आंखों में भी ये काजल लगाएंगे। थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार करें, नहीं तो उंगली जल जाएगी। थोड़ा ठंडा जब हो जाएगा, तब हम लड्डू गोपाल जी की आंखों में ये काजल लगा देंगे। हल्का निवाया निवाया ऐसा लगाएंगे, मतलब बहुत गर्म भी होना नहीं चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी। इससे आंखें सीख जाती हैं, कहते हैं आंखों की रोशनी बढ़ती है और बहुत अच्छा रहता है। तो हथेलियों पर भी हम काजल लगा देंगे, तलवों पर काजल लगाएंगे, और इससे हम नज़र का टीका भी लगा देंगे।
तो इस तरह से हम काजल लगा देंगे और छठी के दिन काजल जरूर लगाया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद भोग समर्पित करेंगे तो कढ़ी चावल का भोग जरूर समर्पित किया जाता है। हमारे यहाँ पर बच्चे की छठी पे कढ़ी चावल बनना जरूरी होता है, किसी किसी के यहाँ पर खिचड़ी भी बनती है। बच्चे की छठी पर आपके यहाँ जो बनता है उसका आप भोग लगाएं, साथ में आप किसी भी मिठाई का, ड्राई फ्रूट्स का या फ्रूट्स का भोग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम भोग समर्पित कर देंगे और जो भी भोग आप समर्पित करेंगे उसमें तुलसी जरूर डाल दें। इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे, फिर घंटी बजा देंगे और फिर हमें न्योछावर करनी है। तो छठी के दिन न्योछावर भी जरूर की जाती है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना हो उतने रुपए लेकर और 7 बार लड्डू गोपाल जी के ऊपर से इस तरह से वार दें। तो इस तरह से न्योछावर की जाती है अपने बच्चे के ऊपर से। तो हम लड्डू गोपाल जी की भी न्योछावर करेंगे और न्योछावर के बाद में जो जितने भी रुपए आपने न्योछावर किए ना, उससे लड्डू गोपाल जी के लिए ही आप कोई भी सामान लेके आ सकते हैं। इसके बाद हम धूप दीप से अपने लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती उतारेंगे। आप भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी आरती गा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। श्री राधे राधे का आप जाप कर सकते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक आरती उतारने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से छठी पूजन किया जाता है। छठी पूजन शाम के समय किया जाता है और छठी को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस दिन व्रत करना जरूरी नहीं होता है। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम अपने छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी की छठी मनाते हैं। और देखिए इस वर्ष यानी 2023 में छठी कब मनाई जाएगी, अब ये बात कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने 6 सितंबर को जन्माष्टमी का व्रत किया है वो लोग 11 सितंबर को छठी मनाएंगे और जिन लोगों ने 7 सितंबर को व्रत किया है वो लोग 12 सितंबर को छठी मनाएंगे। यानी छठे दिन हमें छठी मनानी होती है। और मैंने 7 तारीख को व्रत किया था तो मैं 12 सितंबर को छठी मनाने वाली हूँ। आप छठी कब मनाएंगे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लड्डू गोपाल जी की छठी की ये सरल विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लड्डू गोपाल जी की छठी आप सभी के लिए मंगलमय हो। राधे राधे।